आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम किस प्रकार हमारे हृदय के सारे दुखों को, पापों को, क्लेशों को और आत्मग्लानि का शमन करते हैं, इसका बहुत ही सार्थक और सटीक चित्रण तुलसीदास जी अब करने वाले हैं। रामचरितमानस में मन के सभी प्रकार के दुखों का उपचार है और आश्चर्य की बात तो यह है कि बहुत गहरे में शरीर के दुखों का भी उपचार बताया गया है, किंतु उन पंक्तियों को डिकोड करना, उनको उघाड़ लेना उस रहस्य को, ये थोड़ा दुष्कर कार्य है। किंतु यहाँ पर ऐसी ही एक पंक्ति को मैं उघाड़ूंगा जिसमें मन के साथ साथ तन के रोगों का भी नाश करने की बात कही गई है। राम सुप्रेम पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलाने। कहते राम के प्रेम का जो जल है, इसकी विशेषता क्या है? जब श्री राम के प्रति हमारी प्रीति होती है, मन उनके चरणों में श्रद्धावनत होता है, भक्ति भाव से भरकर आनंद मग्न होकर राम को पुकारता रहता है। ऐसा प्रेम, राम का ऐसा प्रेम, और वो जो प्रेम रूपी जल है, उस जल की क्या विशेषता है? राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलाने। सबसे पहले तो क्या है, वो जो राम कथा है वो क्या करती है? जब आप राम कथा का श्रवण करते हैं कि राम के प्रति आपके प्रेम का पोषण करती है जल बनकर। अनेक मित्र ऐसे थे जो कहते थे कि हमारी राम में प्रीति नहीं है, राम हमें अच्छे नहीं लगते, हमें तो कृष्ण अधिक अच्छे लगते हैं। पूछा, भाई राम का दोष क्या है जो आप कह रहे हो हमें अच्छे नहीं लगते? कोई दोष तो बताओ। कोई हमें कब अच्छा नहीं लगता? जब हमें किसी में कोई दोष दिखाई देता है। उन्होंने कहा, नहीं दोष की बात नहीं, बस पता नहीं क्यों हमें कृष्ण ज़्यादा अच्छे लगते हैं, या शिव ज़्यादा, या हनुमान ज़्यादा, राम अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग तो दूसरों के दुष्प्रचार के कारण राम से दूरी बनाकर रखते हैं, बनाई हुई है। कोई कहता है कि हम जिनको मानते हैं वे राम की आलोचना करते हैं, तो इसलिए हमारी राम में कोई प्रीति नहीं है। तो उन लोगों से मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, राम कथा को पढ़ो एक बार, 2 बार, 3 बार। और ये जो राम कथा का जो जल है ना, ये ऐसा पोषित है कि आपके मन में राम के प्रति प्रीति पैदा कर देगा। तब आपको लगेगा, अरे राम को हम छोड़कर बैठे हुए थे, हम तो बड़े अभागे थे। फिर मैंने उनको कुछ राम कथा पढ़ने को दी जो सच में उनके बुद्धि के धरातल पर उतर सकती थी। ऐसी राम कथा मैंने उनको पढ़ने की दी। और जब उन्होंने वह राम कथा पढ़ी तो पढ़ने के बाद वे बोले, सच में इस राम कथा के जल ने तो सच में हमारे मन में राम के प्रति प्रेम को पोषित कर दिया। और वही बात यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम सुप्रेम ही पोषत पानी। ये राम कथा का जल ही ऐसा है, ये आपको भीतर तक ऐसा पोषित करता है, ऐसा सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये जल है कि आपके हृदय में राम के प्रति प्रीति होनी ही होनी है, अवश्यम भावी है। क्योंकि वही घट घट व्यापी राम, वही तो हृदय में बैठा है। और उसी हृदय में जब आप राम की कथा का श्रवण करते हैं तो राममय हो जाते हैं। और ये प्रीति का जल क्या करता है, आगे बता रहे हैं। हरत सकल,
हर लेता है सकल माने सारे, दूर कर देता है। क्या? कल कलुष गलानी, कलयुग के जितने भी कलुष हैं, पाप हैं, और उन पापों से उत्पन्न हुई जो ग्लानि है, आत्मग्लानि। क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, कन्फेशन करते हैं, जो भी जाने अनजाने भूल, पाप, अपराध, दोष, जो भी कुछ हुआ होता है उसका कन्फेशन करते हैं चर्च में जाकर। हिंदुओं में दूसरे तरह से करते हैं। वे क्या करते हैं कि साधु सन्यासियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमसे ये पाप हुआ, ये अपराध हुआ और हमें बड़ी अब आत्मग्लानि हो रही है, हम क्या करें, ग्लानि से मर जा रहे हैं, कुछ मार्ग दिखाइए, कुछ बताइए। तो ऐसे ही अनेक आत्मग्लानि के मारे मेरे पास भी आते हैं, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक है उनका आना। उसी परंपरा का मैं अनुसरण कर रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से वे आते हैं। और जब इतनी आत्मग्लानि से भरे होते हैं, पापों के भार से दबे होते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूं कि देखो भैया, राम जी की ही शरण में जाओ, वे ही शरणागत का उद्धार करते हैं, उनको पार लगाते हैं। तो तुम हृदय से राम कथा का श्रवण करो, उनसे ही अनुनय विनय करो, वे ही बेड़ा पार लगाएंगे। अब बेड़ा पार लगने में भी तो बड़ी उनकी कठिनाई होती, क्योंकि मन टिकता नहीं राम में, पाप का बोझ इतना होता है। कुछ लोगों ने बताया मुझे कि जीवन भर वो दूसरों को सताकर, दुख देकर, अत्याचार करके, धोखा देकर पैसा लूटते रहे। बस एक ही लक्ष्य था, जैसे रिश्वत का पैसा कमाया जा सके, जैसे धोखा देकर पैसा इकट्ठा किया जा सके। और वो कहते हमने बेशुमार दौलत इकट्ठी की, बेशुमार। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। दूसरे के बच्चों का गला दाबकर, उनका खून निचोड़कर, अपने बच्चों के लिए। इसे मोह कहते हैं, ये प्रेम नहीं है। मोह और प्रेम का अंतर समझिए। यहाँ पर कहते हैं ना, मोह में ग्रसित होकर व्यक्ति राम को भूल जाता है, इसे मोह कहते हैं। कि आप दूसरे के बच्चे का निवाला निकालकर अपने बच्चे को खिला रहे हैं, दूसरे के बच्चे का गला घोंटकर अपने बच्चे को जीवन दे रहे हैं, ये पाप। और कहते हैं ऐसे इतने पाप हुए, जीवन भर हम यही पाप करते रहे। और अब जब अंत समय आया, तो वे सारे बच्चे जिनके लिए हमने ये सब पाप किए थे, ये सब धोखेबाजियों से दौलत कमाई थी अपने लिए और बच्चों के लिए, कहते हुए बच्चे हमें छोड़ कर चले गए, सब परदेशों में बसे हैं। क्योंकि जब बेशुमार दौलत कमाई तो पढ़ाया भी उनको बहुत अच्छी जगहों पर, दाखिले भी दिलवाए बढ़िया बढ़िया कॉलेजों में, चाहे वो योग्य थे या ना थे, पैसा था, सब काम कराए और उनको काबिल बनाया। अब जब वो काबिल बन गए तो पाप का घड़ा तो फूटेगा ना। और कैसे फूटेगा कि आप तन्हा रह जाएंगे, एकांत, अकेले, एकाकी, कोई आपको देखने वाला नहीं। जिनके लिए इतनी मालो दौलत जमा की, वो सब छोड़कर चले गए, अकेले पड़े हैं। पैसा पड़ा है, क्या करें उस पैसे का, वो सोचते हैं। भीतर का जो अरमान था कि अपने बच्चों के साथ, पोते पोतियों के साथ खेलेंगे, वो सब कहीं खो गया। और अब दीवारों से टक्करें मार मार कर रोते हैं, जार जार रोते हैं कि हाय हमने क्या किया। और ये मत समझ लीजिएगा कि अभी जो मैं ये बात बता रहा हूँ, इसे सुनकर जो इस समय झूठ, फरेब, बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में लोग लग के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको अक्ल आ जाएगी। बिल्कुल नहीं आ सकती अक्ल। वो हंसेंगे इस समय सुन के कि अरे वो बेवकूफ़ होगा जो इस समय रो रहा है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। कल तक वो भी यही कहते थे। क्योंकि नशा जो है ना, नशे में कुछ दिखता थोड़ी ना है। जब मदहोश हो जाता है
मगरूर हो जाता है इंसान, तो कहाँ कुछ दिखाई देता है। अब ये जो मैंने प्रसंग सुनाया, इसे सुनकर कोई भी रिश्वत लेने वाला रिश्वत नहीं छोड़ेगा लेना, ना भ्रष्टाचार छोड़ेगा अपना, ना बेईमानियां, धोखाधड़ी जो सब कर रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ेगा, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो मोह है, जो अहंकार का नशा है, जो खून मुंह लग गया है, वो नहीं छूट सकता। हाँ, एक तरह से छूट सकता है। कैसे? वो एक तरह तुलसीदास जी आगे बता रहे हैं, वो मैं तब बताऊंगा, अभी रोक रहा हूं उसे। तो क्या कह रहे हैं कि जब इस राम कथा का श्रवण व्यक्ति करता है तो ये कलयुग का कलुष, पाप और ग्लानि उसकी समाप्त हो जाती है। हृदय से जब करता है तो तब क्या होता है, तब आप चैन से मर सकते हैं। जीवन भर पाप किया ना, और अंत में राम की शरण में अगर हृदय से चले गए, ये याद रखिए, ये मैं विशेष रूप से रेखांकित कर रहा हूँ कि अगर हृदय से राम की शरण में चले गए, वो विरला कोई एक आध जा सकता है, जैसे अजामिल जिसकी बात हमने की थी पिछले प्रसंगों में। वरना तो क्या होता है कि आप पड़े हैं उस अंतिम क्षणों में, और एक एक पाप आपकी आंखों के आगे से गुजरता है, आपको डराता है, आपको कँपाता है, और आप छटपटाते रहते हैं और सोचते हैं कि काश हमने तब ये पाप ना किए होते। किंतु इसके बाद भी ये राम कथा आपके उस तपते हुए कलेजे को थोड़ा सा सुकून दे जाती है। ये ऐसी औषधि है, जैसे हाथ जल गया हो आपका, तो ठंडा पानी उस समय राहत देता है, बर्फ़ उस समय बहुत राहत देती है, तो ये बर्फ़ का काम करती है उस समय। भवश्रम शोषक तोषक तोषा। अब क्या करती है भवश्रम? इस संसार की जो श्रम है, जो मेहनत है, भवश्रम, पूरा जीवन इंसान मेहनत ही कर रहा है। भव माने संसार में, श्रम, सुबह से रात तक आदमी खटता ही रहता है। किस लिए खट रहा है? किस लिए जुटा हुआ है? किस लिए मेहनत कर रहा है? अपने को संपन्न बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कि रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए, बस इतना भर भी हो जाए, उसके लिए इंसान सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है। तो जो भव श्रम है, भव श्रम शोषक, जो आपको संसार की इतनी मेहनत, भाग दौड़, दौड़ धूप करने से जो श्रम पैदा हुआ है, अब किसान है, सुबह से रात तक लगा हुआ है, 24 घंटे लगा हुआ है, मजदूर है, और जितने भी प्रकार के श्रम करने वाले हैं, सभी लोग, कोई भी हो, चाहे जो भी श्रम कर रहा है इस संसार में, उससे जो थकान पैदा हो रही है, कह रहे हैं जो राम की कथा है आपकी उस सारी थकान को सोख लेती है। बिस्तर नहीं सोखता, याद रख लीजिए। यदि आप सोचते हो कि आपने दिन भर काम किया, थक गए, और जाकर बिस्तर पर अपने शरीर को गिरा दिया और बिस्तर आपकी थकान दूर कर देगा, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ी राहत दे देता है, उसको सोख नहीं लेता। यहाँ जिस शब्द का तुलसीदास जी ने उपयोग किया है कि भवश्रम शोषक, कि आपकी सारी थकान को वो चूस लेता है अपने में और आपको पूरी तरह से तरोताज़ा, रिफ्रेश कर देता है। जिन लोगों को गाँव का अनुभव है, या आज से 40-50 साल पहले का जिन्होंने जनजीवन देखा है, उसमें देखा होगा कि किसान हुए, मजदूर हुए। मैंने खुद देखा कि मजदूर दिन भर खूब काम कर रहे हैं,
घर बना रहे हैं, ईंटें ढो रहे हैं, और रात को बैठकर वो अपना जो भी तबला, ढपली, ढोलक कुछ भी लेकर राम के भजन गा रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। किसान भी है कि रात को गीत गा रहे हैं राम के। तो क्या हुआ, दिन भर की जो थकान थी वो राम की गायन में, राम कथा में सब चूस ली गई। वो ऐसा अवशोषक है राम कथा का तत्व कि सारी थकान को चूस लेता है और आदमी आनंद में नाचता है। आज इस कलयुग के कलुष जो कहते हैं, बार बार तुलसीदास जी कलयुग के कलुष की बात कर रहे हैं, वो क्या है? आज रिक्शा वाला पूरा दिन रिक्शा चलाता है, शाम को बैठ के दारू पी रहा है। वो 8-10 रिक्शे वाले और इकट्ठे हो गए, वही मजदूर इकट्ठे हो गए, रात को दारू की बोतल खुल रही है, शराब चल रही है, गाली गलौज चल रहा है आपस में। क्यों? सब भूल भाल गए वो रामचरितमानस। वो जो पहले मजदूर उठकर सुबह भी और रात को भी राम का नाम लेकर अपने जीवन की शुरुआत करता था, यही तो कलयुग का कलुष है जो बार बार तुलसीदास कह रहे हैं। कलयुग का पाप यही तो है कि राम से निरंतर 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 दूरी होती चली गई, निरंतर दूरी। कई बार, कई जगह, कई संस्थाओं में मुझे बुलाया गया व्याख्यान के लिए, तो वहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉयज़ को मैंने इकट्ठा किया और उनसे बात की और मैंने कहा, सुनो, जब तुम सारे इकट्ठे होते हो तो क्या करते हो? तो सब चुप हो गए। मैंने कहा, देखो, इस समय मैंने कंपनी का कोई आदमी यहाँ नहीं रखा हुआ, कोई भी आदमी नहीं है, और मुझ पर तुम भरोसा कर सकते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत कंपनी को जाके नहीं बताऊंगा। तो हम बात कर सकते हैं एक स्वस्थ वातावरण में। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सच्चा उत्तर देना, कि जब तुम सब लोग इकट्ठे होते हो सारे, तो क्या कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं करते? उस समय तुम्हारी बातचीत का विषय क्या यह नहीं होता कि कंपनी कितने गलत काम कर रही है? सभी ने कहा, हाँ यही होता है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है, होता ही है। क्रिटिसिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, कर रहे हो ठीक है। निंदा बुरी चीज़ है, लेकिन उस चीज़ का अवलोकन करना, उसका विवेचन करना वो बुरा नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या महीने में, 2 महीने में, साल में कोई एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब तुम 4, 6, 7, 8 लोग इकट्ठे हुए हो सारे, और इकट्ठे होकर तुमने कहा कि भी चलो आज हम अपनी कंपनी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, आज हम बैठकर राम का नाम लेंगे? क्या हुआ कभी ऐसा? उन्होंने कहा, जी नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। मैंने कहा, क्यों नहीं हुआ? कहते, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता राम का नाम लेने में, साफ बोले वो। लेकिन निंदा करने में सारे इंटरेस्टेड होते हैं, इकट्ठे होकर सारे। अब ये जो थकान सारे दिन की मजदूर उतारता था, पहले किसान उतारता था, या अन्य भी जो लोग थे, वे लोग जो अपनी थकान उतारते थे, वो रात को थकने के बाद राम के गीत गाते थे। तो जब आप राम का गुणगान करेंगे तब क्या होगा? तब होगा भव श्रम शोषक। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां तब चरितार्थ होंगी, सार्थक होंगी। लोग क्या कहते हैं, जी आप कहते हैं कि राम का नाम लोगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। हम घर गए, हमने बैठ के 5 मिनट राम का नाम लिया, कुछ भी नहीं हुआ हमें, तो होगा भी नहीं। क्योंकि 5 मिनट राम का नाम लेने के पीछे भी दृष्टि ये थी कि ये मेडिसिन जल्दी काम कर और मेरी थकान उतार। जैसे उसको हुक्म दे रहे हो, एहसान कर रहे हो तुम राम का नाम लेकर। जैसे नहीं, जब तक राम का नाम भीतर की आनंदातिरेक की भावदशा के साथ नहीं लिया जाएगा, मन मयूर जब तक नाचते हुए राम का नाम नहीं लेगा, तब तक ये राम नाम की औषधि काम भी नहीं करेगी। किसको धोखा दोगे तुम? हैं, अपने आप को तो दे लेते हो धोखा, बड़े कुशल हो, राम को ना दे पाओगे धोखा। तो इसलिए बात को समझो। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, और क्या है
ये संतोष को भी संतुष्ट करने वाला है राम रूपी जल, संतोष को भी संतुष्ट करने वाला। अब इसको समझें, क्या चीज़ है ये? जिसे कहते हैं ना तोषक, तोषा कहते हैं पुरस्कार को भी, कि जो आपको संतोष मिला थोड़ा बहुत भी, उसको भी और संतुष्ट करने वाला है ये राम नाम रूपी जल। अर्थात बहुत ज़्यादा की तमन्ना नहीं होती, जो मिल गया, भगवान ने जो दे दिया, उसका तोषा, उसका संतोष, और उस संतोष को भी संतुष्ट रखने वाला, यानी बरकरार रखने वाला, स्टेबल रखने वाला, कि आपका मन कहीं व्याकुल ना हो जाए। आपके पास एक सस्ती गाड़ी है, पड़ोसी के पास तुमसे ज़्यादा बढ़िया और आलीशान गाड़ी है, तो तुम्हारा एक संतोष कि मेरे पास गाड़ी है, इस संतोष को वो बरकरार रखे। ये राम का नाम ऐसा है। आपको जलन ना हो पड़ोसी की गाड़ी से, आपका मन ईर्ष्या से जल ना मरे, आपकी छाती पर जलन का सांप ना लौटने लगे। इसके लिए ये जो राम का नाम है, ये आपके संतोष को भी संतुष्ट रखता है, तृप्त रखता है, सेटिस्फाइड रखता है आपको। जो है, जितना है आपके पास, आप उससे संतुष्ट रहते हैं, मनमुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और दूसरे की थाली में कितना घी है, उसको देखकर आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, आप प्रसन्न हो सकते हैं अगर राम नाम आपके भीतर है। दूसरा कोई प्रगति कर रहा है तो आप भी आनंदित होंगे कि अरे वाह, अच्छा है, भगवान राम ने उसको प्रगति दी, उन्नति दी, बड़ी कृपा है राम की। आप ऐसे कहेंगे अगर राम नाम का दिया हुआ संतोष आपके भीतर आ गया है तो। भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। समन दुरित, समन करता है, शमन करता है, नाश करता है, दुरित दूर करता है। किसको? दुख दारिद दोषा। ये जो दरिद्रता का दोष है ना, इसको राम कथा का ये जल दूर कर देता है। आपकी दरिद्रता नहीं रहने देता। जहाँ राम आ गई वहाँ दरिद्रता का क्या काम। और क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ये बड़ा भयंकर दोष है, गरीब होना। दुख दारिद दोषा, दुख देने वाला बड़ा भयंकर दोष है ये निर्धनता, ये गरीबी। भगवान बुद्ध कहते थे निर्धन होना महापाप है। ओशो भी कहते हैं बुद्धादि जोरबा। ओशो ने एक जो नव संन्यास को जन्म दिया, वो नव संन्यास क्या था? वे कहते थे कि जो मेरा सन्यासी है ना, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, किसी के भी आगे। वो आत्मनिर्भर सन्यासी होगा, समाज पर बोझ नहीं बनेगा, समाज को कुछ दे देगा, लेगा नहीं उससे। ऐसा आत्मनिर्भर सन्यासी, आनंद से नाचता हुआ सन्यासी, वो एक अच्छा व्यापारी होगा मेरा सन्यासी, अच्छा वैज्ञानिक होगा, अच्छा इंजीनियर होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा मजदूर, किसान, शिक्षक, माली, मोची, बेहतरीन होगा जो भी कुछ होगा। और उसके साथ साथ वो सन्यासी भी होगा, आत्मनिर्भर होगा और धनी होगा, पुरुषार्थी होगा। ये विशेषताएं उनकी। और यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो राम का नाम लेते हैं वो फिर गरीब नहीं रह पाते। वक्त भी अगर उन पर आकर अपनी लाठी मारता है तो वक्त की लाठी की मार खाने के बाद भी वो उससे उबर आते हैं, क्योंकि राम का नाम साथ है। ऐसे बहुत सारे उभरे हुओं की कथाएं मेरे सामने हैं, उनका सच्चा जीवन मेरे सामने है। मैं बताता हूँ अभी आपको। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे उनको रातों रात अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा।
मैंने एक पंक्ति बोल दी, अभी एक लाइन बोली है कि रातों रात उन हिंदुओं को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। क्या समझे आप इससे? क्या दर्द उठा आपके मन में कुछ जरा सा भी? कुछ नहीं उठा होगा। एक वाक्य, एक शब्द है, मैंने कहा, आपने सुना, बात खत्म हो गई। लेकिन इस एक पंक्ति में कितनी चीखें हैं, कितना खून है, कितना दर्द है, कितनी चीत्कार है। सोच सकते हैं कि रातों रात अपना घर छोड़कर जाना पड़ा और पीछे हत्यारों का भय। सोच सकते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप अभी अपने घर में बैठे हैं, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ चीज़ है, एयर कंडीशन है, बढ़िया से बढ़िया खाने पीने आ रहे हैं, और अचानक आपको कोई कहे कि इसी वक्त घर छोड़कर भागना है हमेशा हमेशा के लिए। क्या कीजिएगा? छोटी सी ही गठरी बना पाएंगे आप? 2-4 मुट्ठी कुछ खाने का सामान रख लेंगे, थोड़े से पैसे रख लेंगे, और बाकी सब छुपा छुपू कर जैसे भी होगा घर ताला बंद करके भागेंगे। उस घर को ताला बंद करके भागेंगे जहाँ कभी लौट कर नहीं आना। और फिर ठोकरें ही ठोकरें। ऐसे लोग भारत में जब आए, वे हिंदू भागकर जब आए, उनके मैं कुल वृद्धों से मिला, एक ऐसे ही परिवार से मिला, लगभग 90 वर्ष से ऊपर की उनकी दादी होंगी जिनसे मिला मैं, उन माँ से। उनसे मैंने पूछा कि जब आप पाकिस्तान छोड़कर भागे सब, बस इतना कहना ही था। इतना कहना ही था कि उनकी आंखों से एक से गंगा और एक से यमुना बह उठी। जैसे कि वो मंजर इस समय उनकी आंखों के सामने नाच उठा हो। उनका गला भर्रा आया। बहुत धीरे से बोली मुझसे, क्यों मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया आपने? भगवान ना करे मुझे कभी कोई वो दिन दोबारा याद दिलाए। और आपने मुझे वो दिन याद दिला दिया। कैसे हम बच्चों को, छोटे छोटे से बच्चों को अपनी बगलों में दबाए भागे वहां से। सब बिछुड़ गए एक दूसरे से। जो थोड़ा बहुत था बच्चों की जान बचाना, उनको लेकर आना, और फिर यहां पर आकर भीख मांगना, काम के लिए भटकना, ठोकरों, जहां हमारे बच्चे सुबह उठ के रोज दूध छुआरे खाया करते थे, यहां पर सड़कों से उठा उठा के रोटी के टुकड़े खा रहे हैं। ये क्या याद दिला दिया आपने मुझे? अच्छा नहीं किया। मैंने भी महसूस किया, सच में मुझे वह याद नहीं दिलाना चाहिए था उनको। तो मैंने कहा, आज आपके पास सब कुछ है, पूरा परिवार आपका अच्छा है, सब अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, गाड़ियां हैं, खूब पैसा है, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पंजाबी में कहा, साडा है सज्जन राम। हमारा तो वो सज्जन राम है। इतना प्यारा शब्द कहा, सज्जन राम, साडा है सज्जन राम। सज्जन जानते हैं, वो गीत सुना है ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, वहाँ हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। कबीर साहब भी कहते हैं ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो। वो जो साधो शब्द कबीर साहब कह रहे हैं,
वही यहाँ पर सजन है। साडा है सजन राम। और सजन प्रिय को भी कहते हैं, सजन परमात्मा को भी कहते हैं, सजन स्वामी को भी कहते हैं, सजन श्रेष्ठ को भी कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ को। तो वो कहती हैं साडा है सजन राम। मैंने कहा आपको उस राम से कोई शिकायत नहीं हुई? आपको भटकाया, दर दर ठोकरें खिलाई, भीख मंगवाई, कितने ही आपके रिश्तेदार मारे गए, आपको उस राम पर गुस्सा नहीं आया? आपने कोसा नहीं उस राम को जिसकी आप इतनी पूजा करते थे? क्या किया उसने ये आपके साथ? तो उन्होंने कहा नहीं, साडा है सज्जन राम। राम की मर्जी थी, वो चाहते तो हमें मार देते, हम उसकी रजा में राजी थे। नानक चलना हुक्म रजाई, कहते हम राजी थे, राम जैसे भी रखे, अगर उसे मारना है तो मार दे, बचाना है तो बचा ले, हमारा पालन पोषण करना है तो कर ले। हम तो राम की रजा में राजी थे। इसे कहते हैं राम से प्रीति होना। ये है राम से प्रीति। और जिसके हृदय में राम से ऐसी प्रीति होगी, राम उसे राज कराते, ना भी कराएं तो वह जिसके मन में राम से प्रीति है वह राम से शिकायत नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि तूने मुझे कहाँ और किन हालातों में रखा हुआ है, मैं तुझे नहीं मानता, ऐसा नहीं कहता। उन्होंने कहा ना, साडा है सजन राम। चलिए बाकी बातें फिर करते हैं। राम राम। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परने, करहूँ कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि,
महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर